तो चलिए आज प्रभाव के उस खेल को समझते हैं जो कभी नहीं बदलता। ये इंसानी फितरत और तर्कों के पीछे की वो सच्चाई है जो हजारों सालों से जैसे की तैसी है। कहते हैं कि इंसान का स्वभाव हजारों सालों में नहीं बदला है। मतलब आज के ऑफिस की मीटिंग हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की कोई बहस, जो दाव पेच इस्तेमाल होते हैं वो वही हैं जो कभी रोमन सेनेट में हुआ करते थे। बस कपड़े और हथियार बदल गए हैं, लेकिन अखाड़ा और पहलवान वो आज भी वही हैं। ये सवाल अक्सर सब पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन क्या ये सही सवाल भी है? असल में ये सवाल ही गलत है। देखिए, बहस जीतना किसी फॉर्मूले या टेक्निक का खेल नहीं है, ये तो इंसानों को समझने का खेल है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि कोई जादुई तरीका मिल जाएगा, वो तो पहले ही हार चुके हैं। जीत का रास्ता लोगों की साइकोलॉजी से होकर गुजरता है, किसी नियम की किताब से नहीं। तो चलिए पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर सारे इंसानी रिश्ते टिके हैं। हमारे अंदर का वो जानवर जो असल में कभी नहीं बदलता। किसी भी बहस में दो चीजें होती हैं, सच और जीत। और ये दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलें हैं। सच जो है वो लॉजिक को आवाज देता है, लेकिन जीत सीधे ईगो को सहलाती है। और जब इन दोनों में टकराव होता है तो इंसान सच को नहीं बल्कि उस एहसास को चुनता है जो उसे सही महसूस कराए। हमें लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं और तर्क से फैसले लेते हैं, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि इंसान पहले भावनाओं से फैसला करता है। दिल पहले ही हाँ या ना कह देता है। उसके बाद दिमाग का काम सिर्फ उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क और बहाने ढूंढना होता है। तो अगर किसी ने इमोशनली अपनी राय बना ली है तो उसके सामने अच्छे से अच्छा लॉजिक भी बेकार है। तो अब आते हैं असली युद्ध क्षेत्र में, जहां हर तर्क लड़ा और जीता जाता है। ये है इंसान की कमजोरियों का मैदान। ये 5 कमजोरियां हर इंसान के अंदर होती हैं। पहला, ईगो। सही साबित होने की जरूरत सच जानने की इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। दूसरा, डर। गलत साबित होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। तीसरा, आराम। सोचने की मेहनत से बचने की चाहत। चौथा, झुंड में रहने की आदत, भीड़ के साथ सुरक्षित महसूस करना। और पांचवा और सबसे ऊपर, अपना फायदा। जो इन कमजोरियों को समझता है वो किसी भी इंसान की चाबी रखता है। तो चलिए अब उन हथियारों की बात करते हैं जो इन कमजोरियों की समझ से पैदा होते हैं। ये कोई सीधा वार नहीं है, बल्कि प्रभाव डालने की एक बहुत ही महीन कला है। सोचिए, जैसे ही किसी को कहा जाता है आप गलत हैं, क्या होता है? एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो इंसान अब सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। और जब कोई सोच रहा होता है ना, तो उसकी ढाल नीचे होती है। बस यही वो पल है जब कोई नया विचार अंदर जा सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सेजारे बोर्जिया। वो एक माहिर रणनीतिकार था। वो कभी किसी को सीधे तौर पर गलत नहीं कहता था। वो बस ऐसे सवाल पूछता जाता था कि लोग खुद ब खुद अपनी गलती तक पहुंच जाते थे। और सबसे मजे की बात, उन्हें लगता था कि ये तो उनकी अपनी खोज है, किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। देखिए, फैक्ट्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है उनकी पैकेजिंग की। किसी भी चीज को जो नाम दिया जाता है वही उसकी पहचान बन जाती है। और ये नजरिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जैसे सोचिए, एक ही काम को 2 अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। कोई फैसला लेने में हिचकिचाए तो उसे कायर भी कहा जा सकता है, और सोच समझकर चलने वाला भी। कोई देर रात तक काम करे तो वो मेहनती भी हो सकता है, और परिवार को नजरअंदाज करने वाला भी। काम वही है, बस लेबल बदला और पूरी कहानी ही बदल गई। गुस्सा। कहते हैं गुस्सा कमजोरी का नक्शा होता है। एक शांत इंसान अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखता है, लेकिन जैसे ही वो भड़कता है उसके सारे बचाव के दरवाजे टूट जाते हैं। वो सब कुछ कह देता है जिसे वो सबसे ज्यादा बचाता है और जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। मतलब गुस्से में इंसान अपने ही हथियार सामने वाले को सौंप देता है। और गुस्से की तरह ही एक और इमोशन है जो लॉजिक को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वो है हंसी। एक भीड़ के सामने कोई 5 मिनट तक बड़े अच्छे तर्क और आंकड़े दे सकता है, लेकिन बीच में किया गया एक सही मजाक जो सबको हंसा दे, उसके पूरे तर्क को 1 सेकंड में गिरा सकता है। क्योंकि लोग लॉजिक को भूल जाते हैं, पर एहसास को हमेशा याद रखते हैं। चलिए अब एक बहस से ऊपर उठते हैं और जिंदगी के उन बड़े इम्तिहानों की बात करते हैं जो किसी भी इंसान के चरित्र को असल में परखते हैं। ये 5 इम्तिहान हैं। पहला, खुशहाली। दूसरा, मुसीबत। तीसरा, ताकत। चौथा, धोखा। और 5वां, वक्त। ये वो हालात हैं जो इंसान की असलियत को न सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि खुद उसके अपने सामने लाकर रख देते हैं।
मुसीबत की परीक्षा को समझने के लिए चले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 216 ईसा पूर्व। कैने की लड़ाई में हैनिबल नाम के एक जनरल ने सिर्फ एक दोपहर में 80,000 रोमन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये इतिहास की सबसे भयानक हारों में से एक थी। सोचिए, ऐसे भयानक पल में जब एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी, रोम की सेनेट ने क्या फैसला लिया होगा? उन्होंने शहर में मातम मनाने पर ही रोक लगा दी। औरतों को रोने से मना कर दिया गया ताकि जो बचा खुचा हौसला है वो भी न मर जाए। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत रहने का एक अविश्वसनीय उदाहरण था। इसके बाद रोम ने 14 साल तक सीधी लड़ाई से बचते हुए धीरे धीरे हैनिबल को कमजोर किया। 14 साल, ये सब्र और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा पार्ट था जो दिखाता है कि मुसीबत आपको तोड़ती नहीं, वो सिर्फ ये उजागर करती है कि आप पहले से कितने मजबूत या कमजोर थे। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक बहस जीतना या कुछ और? एक तरफ है वो जो बहस जीतता है और दूसरी तरफ वो जो इंसान को जीतता है। बहस जीतने वाला सामने वाले को चुप तो करा देता है, लेकिन अनजाने में एक छिपा हुआ दुश्मन बना लेता है। वहीं लोगों को जीतने वाला सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी बात सुनी गई। वो एक दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी बनाता है। एक सिर्फ वो पल जीतता है, दूसरा आने वाला भविष्य जीतता है। तो ये सारे औजार, सवाल पूछना, बातों को सही नाम देना, भावनाओं को समझना, ये सबके सामने हैं। लेकिन इन औजारों से क्या बनाया जाएगा, ये एक चुनाव है। तो आखिरी सवाल बस इतना ही है, बहस जीतनी है या इंसान को जीतना है? क्योंकि ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर ले जाते हैं और चुनाव हमेशा अपना होता है।